आइए करते हैं खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जामताड़ा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाला में सभा है। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो प्रचार प्रसार करेंगे और इसको लेकर के विजय संकल्प सभा के माध्यम से साधेंगे विरोधियों पर निशाना। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम और बता दें आपको कि इंतजाम जो है वो पूरी कर ली गई है उनके सभा को लेकर के। तो बीजेपी प्रत्याशी माधव चंद्र के पक्ष में प्रचार करेंगे, विजय संकल्प सभा के माध्यम से साधेंगे विरोधियों पर निशाना, विपक्ष पर निशाना साधेंगे। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जामताड़ा से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाला में जनसभा है। बीजेपी प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, विजय संकल्प सभा के माध्यम से साधेंगे विरोधियों पर निशाना। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेपी नड्डा का चूंकि झारखंड आगमन है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जेपी नड्डा झारखंड में है और इसको लेकर के तैयारियां पार्टी और प्रशासन दोनों की तरफ से की गई है। उनकी सभाएं हो रही है और ऐसे में वो विपक्ष पर लगातार निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लगातार झारखंड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और इसी क्रम में आज जेपी नड्डा भी झारखंड। और इसमें ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाला से कुंदन जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे और जानेंगे कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से जनसभा का जो है वो आयोजन किया गया है। जी कुंदन, देखिए दिग्गजों का लगातार आगमन झारखंड हो रहा है, वो किसी भी पार्टी की बात की जाए, लेकिन विशेषकर अभी हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार झारखंड आ रहे हैं और अब देखिए जेपी नड्डा भी झारखंड में है, तो क्या जानकारी उनकी सभा को लेकर? मैं महाभारत को याद करूंगी। यहाँ पर महाभारत में 5 पांडव थे और एक तरफ अक्षुणी सेना थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो यहाँ पर उसी तरह हमारे माधव चंद्र महतो हैं और 5 पांडव के रूप में वो अकेले हैं और पूरी जनता हमारी उनके साथ है। पूरी जनता उनकी देख रही है, पूरी जनता जनार्दन का ही जाती है और उन्होंने पूरा माइंड मेकअप कर लिया है कि अब जो है रविन्द्रनाथ महतो का इतना दिन कहर चला, 3 बार से वो विधायक रहे, जो कि इंसान का मूलभूत जो है एक कह सकते हैं कि अपना खुद का वो जब इंसान पैदा लेता है तो 3 चीज उनकी सुविधाएं मूलभूत होती है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन इसमें आप पूरे गांव में घूम लें, आप नाला, फतेहपुर और आपका कुंड है, तीनों प्रखंड में देख लें कि कहीं भी आपको कोई भी सुविधा नजर नहीं आएगी। पेयजल की समस्या अलग है, स्वास्थ्य की समस्या अलग है, आपके आवास के लिए बोला गया था वो कुछ नहीं है, पेंशन, अभी जो मैया सम्मान योजना जो ये सरकार जो लुभावनी जो सरकार है इन्होंने दिया था, अभी बताइए आप बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया 2 महीने से और अभी मैया सम्मान दिया और कितने को मिला? अगर इनको देना ही था तो ये 4.5 साल पहले से देते और भी इनके बहुत सारे लुभावने वादे थे, कहाँ गया? युवाओं को बोला था 7,000 देंगे, 5,000 देंगे, क्या दिया आज तक? इन्होंने बस मुंगेरी लाल के सपने दिखाए और इन्होंने कुछ नहीं किया। एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि लोग इन दिनों संस्थाओं में डेमोग्राफी चेंज की बात कह रहे हैं, कहाँ पे है आखिर? डेमोग्राफी चेंज की बात कह रहे हैं, कहाँ पे है आखिर? चूंकि आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, संथाल के ही ये नाला सीट पे आपका आसपास का जो घर है वहाँ पे आप रहने वाले हैं, ये कहाँ आपको दिखता है? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संथाल परगना में दुमका, पाकुड़, साहेबगंज ये सब पूरी तरह से घुसपैठी का यहाँ पर जमावड़ा हो गया है। ऐसा हुआ है कि ये सब बॉर्डर पड़ता है और यहाँ पर अभी बांग्लादेशी घुसपैठी जो है बहुत ज्यादा अपना यहाँ पर पांव पसार चुकी है और इसमें पूरा जेएमएम सरकार उसका सपोर्ट कर रहा है। बॉर्डर तो बंगाल के बॉर्डर से नाला का भी कुछ इलाका पर बिल्कुल पूरा संथाल में मैं तो बोल रही हूँ आपको, जामताड़ा जिला, दुमका जिला, पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, ये चारों जिला में घुसपैठी अपना पूरा पांव पसार चुका है। नाला नहीं है? हाँ, नाला तो सटा हुआ बॉर्डर हो गया, तो नाला में भी है, आपका बंगाल का बॉर्डर है ये, तो इधर तो है ही। और क्या लगता है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आगे बढ़ना कितना जायज है भाजपा के लिए, क्योंकि आप भाजपा नेता हैं? देखिए, अभी जो है पूरे एक विशेष समुदाय बांग्लादेशी से पूरा सटा हुआ है और वो समुदाय हम लोगों पर जैसे संथाल आदिवासियों पर हावी हो रहा है। उन लोगों के साथ, उन लोगों के परिवार के साथ घुलता मिलता है और उन बहू बेटियों पर अपना अत्याचार करता है, उनको शादी कर लेता, ब्याह कर लेता है। और आप देखिए कि हमारे पाकुड़ जिले में 44% आदिवासी था, जिसमें से अभी 27% बचा हुआ है। और ये कहीं न कहीं बोलिए कि घुसपैठियों के माध्यम से आप हमारे आदिवासियों को, परिवार को प्रताड़ित करता है, उनको धर्मांतरण करवाता है।
और घुसपैठिया पूरी तरह से हावी है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम को चला रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसकर और एक विशेष समुदाय आदिवासी समुदाय को समाप्त करने पर तुला हुआ है। जाहिर तौर पे सभा ये नाला विधानसभा के जो लोग हैं, खासकर ये लोग भाजपा नेता हैं, अभी जेपी नड्डा की बातों को सुनने आए हैं और कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है जेपी नड्डा जो है यहाँ पहुंचेंगे। उनका विशेष चॉपर जो है यहाँ लैंड होगा और उसके बाद कहीं न कहीं इस ये जो मंच है वहाँ पे पहुंचकर और जनसभा को संबोधित करेंगे। आप यहाँ पे किनको सुनने आए हैं? हम लोग माधव महतो को चुनने के लिए आए हैं। आज जेपी नड्डा आ रहा है, यहाँ पूरा वोल्ट यहाँ एरिया का एकदम गर्म है एरिया का। माधव महतो शिक्षित बहुत अच्छा मास्टर साहब था, वो बहुत अच्छा काम काज भी करता है, बहुत काम काज भी करता है। और यहाँ रवि महतो कुछ नहीं किया, शुद्ध बालू कोयला लूटा है सिर्फ। रविंद्रनाथ महतो तो स्पीकर है यहाँ से, वो होने से क्या होगा, पूरा बालू को बेच दिया, पूरा कोयला बेच दिया, पूरा रोड जितना है वो अपना पावर भराता है, वो नहीं करता, काम नहीं करता है। यहाँ का काम माधव महतो करता है। वो आज 15 साल से वो सेवा कर रहा है यहाँ के आदमी को। ये यहाँ के लोग हैं, कुछ भाजपा नेता भी हैं, कुछ भाजपा के समर्थक। आप अभी इन लोगों को सुन रहे थे और अब से कुछ ही क्षण के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे, उनको सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। खासा विरोध देखने को मिल रहा है, चूंकि भाजपा के लोग हैं तो जाहिर सी बात है विरोध होना लाजमी ही है। अब इस स्थिति में महज कुछ मिनट ही बचे हैं जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। सभा वैसे कुंदन, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां की गई है सुरक्षा को लेकर के? सभा, मैं अपने सहयोगी पिंटू को कहूंगा कि ये जो तस्वीरें आप देख लीजिए, सुरक्षा के तमाम जो पहलू हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां और कारकेट की जो गाड़ियां हैं वहां पे आप देख सकती हैं, तो वहां खड़ी की गई है। हालांकि वो जो मार्ग बनाया गया है वो चौपर से उतरकर और इसी बुलेट प्रूफ गाड़ी और कह सकते हैं कि जो कारकेट की जो गाड़ी है उसके माध्यम से यहाँ आएंगे और इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय बल जो है उनकी अभिरक्षा में जो है उन्हें चौपर से और मंच तक लाया जाएगा। मंच की जो स्थिति है, मंच का जो है जांच मेटल डिटेक्टर से किया गया है, फिर कार्बन मशीन से किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रेनी जो कुत्ते होते हैं उनकी भी मदद ली गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। मतलब हर तरीके से जो है जांच की जा चुकी है, चाहे मंच हो या फिर कार्यक्रम स्थल हो या फिर कह सकते हैं कि आम जन के जो बैठने की जो कुर्सियां लगी है वो भी जो कतारबद्ध किए गए हैं, वहां भी जो है जांच किए गए हैं और हर तरीके की और हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है जांच किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई व्यवधान न हो, कोई परिंदा भी पर न मार सके। इसको लेकर जो है तमाम सुरक्षात्मक जो है तैयारियां कर ली गई है और महज कुछ ही समय बचे हैं जब जो मुख्य अतिथि हैं इस सभा को संबोधित करने वाले जेपी नड्डा, वो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करेगा। सभा अच्छा कुंदन, देखिए पहले चरण का चुनाव जो है मतदान वो समाप्त हो चुका है। अब ये जो तैयारियां हैं, ये जो जोर आजमाइश है, आरोप प्रत्यारोप है, ये सब दूसरे रण के लिए, दूसरे चरण के लिए है। तो यहाँ पर जो बीजेपी के दिग्गज, और सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं, यहाँ पर हम दोनों तरफ से बात करते हैं, फिर चाहे वो एनडीए हो या इंडी गठबंधन, दोनों की तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैदान में इनके दिग्गज उतरे हुए हैं, स्टार प्रचारक लगातार झारखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बात अगर दूसरे चरण के रण की जाए तो कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सभा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 43 विधानसभा सीटों पे जो है राज्य में चुनाव हो चुका है और इसमें 43 विधानसभा जो है उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 23 तारीख को इसका जो है भाग्य का फैसला आएगा। बहरहाल उससे पहले की जो प्रक्रिया है ये दूसरे चरण की ओर पूरा राज्य जो है चला गया है। खासकर संथाल जो है हॉट सीट, संथाल की जितने भी सीटें हैं वो सभी के सभी सीट जो है हॉट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो सीटें होंगी वो निर्णायक स्थिति में ले जाएगी, सरकार बनाने की स्थिति में ले जाएगी। क्योंकि पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसकी अगर बढ़त अगर जो बनाता है और अगर संथाल में आकर उसको अगर कह सकते हैं कि जोरन का काम करने वाले अगर सीटें मिल जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अंतिम चरण का चुनाव जो है 20
नवंबर को होना है, उससे पहले जो है तमाम जो राजनीतिक दल है अपनी ओर से कोई कसर जनता तक पहुंचने और जनता के दिल में बसने और जनता के ऊपर जो लोक लुभावन जो वायदे हैं वो करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस स्थिति में अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपनाती है। लेकिन फिलहाल यह सीन है कि जो संथाल का जो मूलभूत जो मुद्दा है, खासकर अगर आप बात करें तो डेमोग्राफी चेंज, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, खासकर संथाल की जो ये डेमोग्राफी चेंज का जो मसला है, पूरे राज्य में इसको प्रसारित किया गया है एनडीए के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि अब संथाल कितनी गर्म होती है और कितनी ये मुद्दे जो हैं भाजपा के लिए लाभप्रद होते हैं, वो तो 23 को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है तमाम फायर ब्रांड नेता जो है भाजपा के वो संथाल दौरे पे हैं और एक के बाद एक जो है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, पीएम मोदी की बात कर ले, आज स्वयं जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान तो कंटिन्यू यहाँ पे अपना डेरा जमाए ही हुए हैं। तो कह सकते हैं कि हर वो स्थिति में कोई भी नेता जो है चूकना नहीं चाह रहा है और जनता के बीच में, जनता के दिल में जो है जगह बनाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत है। दिन रात एक करके जो है संथाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि जहां से सभी नेता जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो निकाला जा रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम जो है निकाले जा रहे हैं सभा। तो इस स्थिति में ये आज का भी जो कार्यक्रम है, ये तीसरा कार्यक्रम होगा जब जेपी नड्डा आज के लिए जो है ये नाला विधानसभा में आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ जो रविंद्रनाथ महतो जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ में गरजेंगे, चूंकि हेमंत सोरेन के काफी क्लोज माने जाते हैं रविंद्रनाथ महतो और वो बतौर स्पीकर भी अभी झारखंड विधानसभा में है। तो ये कह सकते हैं कि वो स्पीकर का जो ये सीट है, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं गरजते हुए आज फिर से, हालांकि अगर बीते दिन की बात करें तो इसी नाला में जो है मिथुन चक्रवर्ती जो बॉलीवुड अभिनेता है वो भी आए थे, उनका भी कार्यक्रम लगा था। इसके अलावा अगर बात करें तो हिमंता बिश्व शर्मा से लेकर तमाम वो फायर ब्रांड नेता है, हिंदुवादी चेहरे जो है वो यहाँ पे आए हैं और अपना कार्यक्रम किए हैं। कह सकते हैं कि एक एक जो संथाल की जो सीटें हैं उस पर अपनी बढ़त बनाने के लिहाज से जो है भाजपा लगातार प्रयासरत है, आजसू लगातार प्रयासरत है। अब देखना यह होगा कि जनता अपने दिलों में किसे अपने जगह देती है और किसकी यहाँ से संथाल से किसकी सबसे अत्यधिक सीटें आती है। बिल्कुल कुंदन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, लेकिन उम्मीदवारों की किस्मत की जो चाबी होती है वो जनता के हाथ में होती है और 20 नवंबर को जनता उनको वोट करेगी और 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि किसके सर पर ताज सजाया